तो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। गंगा घाट पर ऐसा चमत्कार हुआ कि लोग दंग रह गए और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। यह नज़ारा इतना अनोखा और अजीब था कि जिसने भी देखा वह सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। साल 2025 के जनवरी महीने में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। गंगा नदी में स्नान को पवित्र और मोक्ष देने वाला माना जाता है, इसलिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज आते हैं। हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। इस घटना में एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया गया। ये बात इसलिए और चौंकाने वाली है क्योंकि महाकुंभ का आयोजन साधु संतों के बिना अधूरा माना जाता है। महाकुंभ तभी पूरा होता है जब साधु संत आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। महाकुंभ शुरू होने से कई दिन पहले ही देश भर से साधु संत प्रयागराज आने लगते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि साधु संतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सच में आप भी हैरान हो जाओगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक साधु महाराज ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के पवित्र नगर महेश्वर से। नगर महेश्वर से, जहां हरिनंद जी महाराज रहते थे। हरिनंद जी महाराज का जीवन साधना और त्याग से भरा हुआ था। वे रोज सुबह 4 बजे उठते थे और ठंडे पानी से स्नान करते थे और भिक्षा के लिए निकल जाते थे। उनका हर दिन भगवान की आराधना में समर्पित था। सांसारिक सुखों का त्याग करके उन्होंने कई कठिन तपस्याएं की और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। उनके चेहरे पर एक गहरी और दिव्य चमक थी, जिसे देखकर हर कोई सिर झुका लेता था। हरिनंद जी महेश्वर के घाट पर रहते थे, जहां नर्मदा नदी के शांत जल के बीच उनका जीवन एक तपस्वी की तरह गुजरता था। एक दिन जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ की खबर मिली तो वे महाकुंभ जाने के लिए बहुत उत्साहित हुए। उनके लिए महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा पवित्र समय था जब देवी देवता स्वयं उस स्थान पर विराजते हैं। हरिनंद महाराज जी कहते हैं, महाकुंभ में तप और साधना करना भगवान के दर्शन करने जैसा है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे महाकुंभ में 1 महीने पहले पहुंचेंगे और वहां 2 से 3 महीने तक तपस्या करेंगे। अगले दिन सुबह हरिनंद महाराज जी प्रयागराज पहुंचे। जब वे प्रयागराज पहुंचे तब सुबह के 3:30 बज रहे थे। उस ठंडी सुबह में भी उनके चेहरे पर उत्साह और गंगा मैया के दर्शन की लालसा साफ झलक रही थी। हरिनंद जी का दैनिक नियम था, वे सुबह के 4 बजे स्नान करते थे। उन्होंने ये याद करते हुए सोचा, आज का स्नान गंगा मैया के पवित्र जल में किया जाए। वे सीधा गंगा घाट पर पहुंचे। घाट पर पहुंचकर उनका मन गंगा की लहरों को देखकर प्रसन्न हो गया। वह नज़ारा जैसे उनके जीवन का सबसे पवित्र पल था। घाट पर पहुंचकर हरिनंद महाराज जी ने देखा, वह सफाई का काम चल रहा था। हरिनंद महाराज जी ने जब गंगा नदी के तट पर पहली बार कदम रखा तो उनका मन श्रद्धा से भर उठा। उनकी आंखों में भक्ति की ज्योति चमक रही थी। गंगा मैया के दर्शन मात्र से उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। जब उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो उनके चेहरे पर एक अनोखी संतुष्टि और खुशी थी। लेकिन तभी वहां खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था, आप अभी स्नान नहीं कर सकते क्योंकि इस समय गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। हरिनंद महाराज जी वहीं रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अधिकारियों से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप गंगा माँ की सफाई का कार्य कर रहे हैं, ये पुण्य का काम है। लेकिन बेटा, मेरा नित्य 4 बजे स्नान का नियम है और आज जब मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो गंगा नदी में स्नान करना ही मेरा धर्म है। मेरे अकेले के स्नान से न तो आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी और न ही मुझे कोई समस्या होगी। उनकी आवाज़ में संयम और श्रद्धा थी। लेकिन अधिकारियों में से एक ने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी इसी समय क्यों नहाना है? पूरा दिन पड़ा है। क्या यहाँ किसी और को नहाते हुए देख रहे हो? तुम जैसे लोगों की वजह से ही यहाँ दिक्कत होती है। हरिनंद महाराज जी ने विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, गंगा माँ किसी एक की नहीं है, ये तो सभी की माता है। इसके जल से हर कोई अपने पाप धो सकता है, हर कोई पवित्र होना चाहता है। लेकिन अधिकारी उन्हें गाली गलौज करने लगा और कहा,
और तुम में इतनी ताकत है कि इस ठंड में सुबह 4 बजे गंगा के पानी में नहा सको। अब बेकार की बातें करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। अब तक हरिनंद जी महाराज शांत और धैर्यवान थे, लेकिन अधिकारी के अपशब्द उनके मन को गहराई तक चुभ गए थे। उनकी आंखों में दर्द और अपमान की भावना झलकने लगी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गंगा मैया पर किसी का अधिकार नहीं है। यह तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकली है। इसमें स्नान का अधिकार सभी को है और इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। गंगा माँ के दर्शन और स्नान के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय हरिनंद जी महाराज ने अधिकारी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर वही शांति और धैर्य बना रहा जो उनकी साधना का प्रतीक था। बिना कुछ कहे वे घाट के सामने बैठ गए और ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्मा गंगा मैया के साथ एक हो गई हो। अधिकारियों और अन्य लोगों ने सोचा कि साधु महाराज अब मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। सबने राहत की सांस ली और पुनः गंगा नदी की साफ सफाई के लिए मशीनें चालू करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मशीनों को चालू किया गया, एक अजीब घटना घटी। वो सभी मशीनें चालू ही नहीं हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मशीनों ने काम करने से मना कर दिया हो। अधिकारी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद मशीनों में कचरा फंसा हुआ है। तुरंत मशीनों को जांचा गया और उनके अंदर से हर प्रकार का कचरा बाहर निकाल दिया गया था। अब सबको उम्मीद थी कि मशीनें काम करने लगेंगी। अधिकारियों ने मशीनें चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी चालू नहीं हो रही थीं। यह देखकर सभी हैरान और परेशान हो गए। अधिकारी एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों से देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। घटनास्थल पर स्थिति गंभीर हो गई। तुरंत कई मैकेनिकल इंजीनियरों को बुलाया गया ताकि मशीनों को सही किया जा सके। इंजीनियरों की टीम पहुंची और उन्होंने मशीनों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने हर हिस्से को परखा, हर समस्या का समाधान खोजा, लेकिन अंत में उनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया, मशीनें बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है। सभी लोग हैरान थे। ऐसा क्यों हो रहा है, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ बेचैनी और अजीब सा सन्नाटा था। गंगा नदी की सफाई का कार्य पूरी तरह से रुका हुआ था। अधिकारी घबराए हुए थे। उसी समय एक इंजीनियरों ने घाट की ओर देखा। उसकी नज़र हरिनंद महाराज जी पर पड़ी, जो अब भी ध्यान में बैठे हुए थे। उनका चेहरा गंगा की लहरों की तरह शांत और प्रकाशवान था। उनके शरीर से एक दिव्यता झलक रही थी। जब इंजीनियर की नज़र महाराज जी पर पड़ी तो इंजीनियर की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी वह इंजीनियर दौड़कर महाराज जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप वही महेश्वर के सिद्ध संत हैं जिन्होंने कुछ साल पहले मेरी जान बचाई थी। जब मुझे सांप ने डस लिया था, तब आपके चमत्कार से ही मैं जीवित बच पाया था। हरिनंद महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उनकी विनम्रता और करुणा से उसका मन भर आया। ये बात इंजीनियर ने वह खड़े अधिकारियों को बताई। ये बात सुनकर वहां खड़े सभी अधिकारी आश्चर्य में पड़ गए। उस इंजीनियर के शब्दों ने अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास करा दिया। उस अधिकारी के चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। उसने बोला, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। महाराज, अगर आप गंगा में स्नान करना चाहते थे तो मुझे आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने आपका अपमान किया, आपको भला बुरा कहा और गंगा स्नान से रोका। यही मेरी गलती का परिणाम है जो मशीनें काम नहीं कर रही हैं। यह सब हमारे अहंकार और अज्ञानता का फल है। उस अधिकारी की आंखों में शर्म और पश्चाताप था। वह अपने साथ सभी अधिकारियों को लेकर हरिनंद जी महाराज के पास गया। सभी अधिकारी उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमें आपको गंगा स्नान से नहीं रोकना चाहिए था। कृपया हमें क्षमा कर दें। अधिकारी ने गहरी भावनाओं के साथ कहा। हरिनंद महाराज जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बल्कि केवल करुणा और शांति थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बेटा, यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा में स्नान का अधिकार मिले। गंगा माँ पर सबसे पहला अधिकार साधु संतों का है, लेकिन गंगा माँ सबकी है। उनका जल पवित्र है और सबको स्वीकार करता है। उनके शब्दों ने वहां खड़े सभी लोगों के मन को छू लिया। अधिकारियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब हम आपको गंगा में स्नान करने से नहीं रोकेंगे। कृपया हमें माफ कर दें और स्नान करें। यही हमारी समस्या का समाधान है।
हरिनंद जी महाराज ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और शांति का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? समय अभी कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो। उनकी बात सुनकर सभी अधिकारी एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ गए। सभी ने तुरंत अपनी अपनी घड़ी में देखा। जब उनकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। घड़ी में ठीक सुबह के 4 बज रहे थे। एक पल के लिए वहां खड़े सभी लोग सोच में पड़ गए। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उनकी आंखों में हैरानी के साथ श्रद्धा भी झलकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने खुद को पलट दिया हो। अधिकारियों के चेहरों पर भय और श्रद्धा का भाव गहराता चला गया। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज? यह तो चमत्कार है। आपने समय को कैसे पलट दिया? हरिनंद जी महाराज ने कहा, यह चमत्कार नहीं बल्कि गंगा मां की कृपा है। जब अहंकार दूर होता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। यह गंगा मैया की महिमा है जो हमेशा अपने भक्तों को सही राह दिखाती है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोगों हाथ जोड़ लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी आत्मा विनम्रता से भर गई थी। सभी अधिकारी हरिनंद जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने एक साथ जयकार लगाई, हरिनंद जी महाराज की जय। इस चमत्कारी घटना के बाद वहां मौजूद हर कोई महाराज की महानता को स्वीकार कर चुका था। उनके प्रति सभी के दिलों में गहरी श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई। इसमें बाद हरिनंद जी महाराज अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह ठीक 4 बजे गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे। गंगा के ठंडे जल को स्पर्श करते ही उनके चेहरे पर अलौकिक शांति और दिव्यता झलक उठी। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से जल को हाथों में लिया और गंगा मां का आह्वान किया। उधर जैसे ही हरिनंद जी महाराज ने गंगा स्नान किया, वह चमत्कारी क्षण घटित हुआ। जो मशीनें अब तक बंद थीं, वे अचानक एक एक करके चालू होने लगी। वह आवाज जैसे गंगा मां की महिमा और हरिनंद जी महाराज की तपस्या का प्रमाण दे रही थी। सभी अधिकारी और लोग यह देखकर हैरान रह गए। अविश्वास और श्रद्धा का मिला-जुला भाव था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये मशीनें महाराज के स्नान का ही इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने गंगा मां को नमन किया, वैसे ही सब कुछ अपने आप सामान्य हो गया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह गंगा मां और साधु संतों की महिमा का जीवंत प्रमाण थी। सभी अधिकारियों का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्हें यह एहसास हो गया कि किसी साधु संत का अपमान करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। यह घटना केवल एक सीख ही नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें यह याद दिलाती है कि यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ के संत केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि समाज को मार्ग दिखाने वाले महान व्यक्तित्व होते हैं। यह घटना उन्हीं के लिए एक संदेश बन गई जो संतों को छोटा समझने की भूल करते हैं। हर संत इस देश के लिए, इसकी संस्कृति और इसके अध्यात्म के लिए कुछ न कुछ करता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि गंगा मां की कृपा और साधु संतों का आशीर्वाद असीम है। इस घटना के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आस्था और दिलों में भक्ति थी। आप इस चमत्कारी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय गंगा मां लिखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपसे जल्दी मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।